गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं शेखर सर, आपका शेखर सर स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इसी उम्मीद के साथ हम लोग पढ़ रहे थे टेंस। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टेंस। तो टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा पढ़ा दिया, कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में देखेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसके वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सब चीज हम लोग सीखेंगे। ये हमारा डे 14 है, टेंस की क्लास नंबर क्या है? 14 है, ठीक है। तो पहचान प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को आप कैसे पहचान सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे पहचान। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कोई भी कार्य क्या होता है? जारी होता है, कार्य का जारी रखना इसमें पाया जाता है। लेकिन इसमें कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं रहता, क्या था? अधूरा रहता है। एक तरीके से वो अभी जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो याद रखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिस टेंस में कार्य का जारी रखना, कार्य का जारी होना या लगातार चल रहा हो परंतु अधूरा हो पाया जाता है, देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है कोई भी कार्य क्या होता है इसमें जारी होता है, और वो कार्य क्या होते हैं? लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी वो कार्य क्या होते हैं? कंप्लीट नहीं होते हैं, अधूरा होता है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होता है, अधूरा ही पाया जाता है। क्या होता है? अधूरा पाया जाता है। वो हमारे क्या होते हैं? वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इस तरह भी आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। या आप समझ सकते हैं कि जिस टेंस के वाक्य के अंत में, जिस टेंस के वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, रहा हूं, रही है, रहे हैं, था, थी, थे, या डा, डी, डे के बाद अगर है, हो, हूं, है, आदि शब्द आता है, तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसकी पहचान कैसे है? कैसे आप इस टेंस को पहचान सकते हैं कि जो टेंस, इस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी कार्य क्या होगा? लगातार चल रहा होगा, कार्य जारी रहा होगा, ठीक है। और इसमें देखेंगे लास्ट में रहा हूं, रही है, रहे हैं, ठीक है, था, थी, थे या डा, डी, डे के बाद है, हो, हूं दिखेगा तो आप तुरंत समझ जाना कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। इस तरीके से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, वह पढ़ रही है, वो चिड़िया पेड़ पे बैठी है, ठीक है, मैं अपने रूम में खड़ा हूं, ठीक है। तो जब भी कोई चीज लगातार चल रहा होगा, कोई कार्य जारी होगा, तो हमारा हमेशा वो क्या होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इसमें समय आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें समय नहीं दिया होता है, इसमें समय नहीं दिया होता है,
मतलब कि इसमें कोई टाइम का मेंशन नहीं किया था, इसमें समय नहीं दिया होता है। देखिए आज हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस स्टार्ट करके बता दिया। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पूरा बता दिया था, लेकिन जो कंपटीशन लेवल की जो चीजें हैं मैं आपको लास्ट में, जब पूरा टेंस खत्म हो जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो कंपटीशन लेवल की चीजें मैं आपको लास्ट में सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले आप टेंस को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फिर कंपटीशन लेवल चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपका टेंस पहले क्लियर हो जाए, नहीं तो आप कंपटीशन में फंस जाएंगे तो फिर आपको टेंस क्या होगा, क्लियर अच्छे से नहीं पाएगा। पहले आप टेंस क्लियर कर लीजिए, जब आपका टेंस क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम पूरा टेंस खत्म करने के बाद फिर से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या करेंगे, उसमें जो कंपटीशन लेवल की चीजें पूछी जाती है उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए रूल नंबर फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान क्या देना आपको कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो आपको क्या करना है, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करना है, इज का। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगाना है और आई के साथ एम का प्रयोग करना है। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ आपको क्या लगाना है, इज का प्रयोग करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करना है। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छे से आप बैठा लीजिए कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट कहने मतलब, ठीक है, कि जो क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं आपको पता होगा, ठीक है, हमने बहुत बार आपको बता दिया, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, जिन बच्चों को नहीं पता हम तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमारे ही, सी, इट और नेम, ये हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दिस, दैट, ये भी हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इनके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब क्या होती है, इज, ठीक है। इनके साथ आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब क्या है, इज है, लेकिन इज के बाद आपको क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर हमारा टेंस कंटीन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस, कोई भी कंटीन्यूअस आए, जब भी कंटीन्यूअस आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि क्या आपको करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और आई होगा तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सब में कंटीन्यूअस रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। अगर अच्छे से देख लीजिए कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट समझ में आ गया। कैसे आप पहचानेंगे, तो हमने पहचान में बता दिया कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ठीक है, या फिर ठाठी थे, डाडी डे, ये सब सेंटेंस में लास्ट आता है, उसके बाद है, हूँ, आए, तो तुरंत आप समझ जाना कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरीके से आप टेंस को पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। चलिए, तो टेंस पहचानने के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। किसी बच्चे कोई भी डाउट है, किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ सकते हैं, देख लीजिए। और एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि इनका प्रयोग कब करें, इज मतलब होता क्या, अगर यहाँ पे देख लिया जाए यहाँ पे तो इज मीन्स क्या होता है,
इज मीन्स होता है, और आर मीन्स क्या होता है, आर मीन्स क्या होता है, और एम मीन्स क्या होता है, एम मीन्स होता है हूं। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट तो आपको इज लगाना है। अगर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। अगर है आएगा लास्ट में तो उसमें, अगर लास्ट में है, सेंटेंस के लास्ट में है दिखे तो तुरंत समझ आना वो प्लूरल, उसके साथ आर आपको यूज करना है। अगर है आएगा तो इज यूज करना है, ठीक है। और आई के साथ, अगर हूं आया है तो क्या लगाएंगे, आई, आई के साथ एम का प्रयोग करना है। ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर फर्स्ट में हमने बता दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, इज का प्रयोग करना है, इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाना है, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ एम लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर सेकेंड देख लीजिए, आप लोग राइट कर लीजिए, और जिन बच्चों को नई चीजें समझ में आ रही है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग पूछ लिया करें, कुछ बच्चे यूट्यूब वाले को, उन लोगों को समझ में आ जाती है अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग भी क्या करें, पूछ लिया करें, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता वो कमेंट करके पूछ लिया करें क्या चीजें, आपको जो भी चीजें, कोई भी डाउट हो, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एक छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर 2 में देखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने इज लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज किया। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट, अगर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, दे, वी, यू, और क्या होते हैं, पर्सन्स नेम, पर्सन्स नेम। अगर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग, आर का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, आर। ये हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं देख लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट तो क्या लगाएंगे इनके साथ, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, दे, वी, यू, पर्सन्स नेम, पर्सन्स नेम, या आप लिख सकते हैं दीज और दोज, दीज और दोज को भी आप लिख सकते हैं। ये हमारे क्या है, प्लूरल, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ आपको क्या लगाना है, आर का प्रयोग करना है, इनके साथ आर का प्रयोग करेंगे, ए आर ई। आर मीन्स क्या होता है, एड कट रहा है ना इसलिए आवाज आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, आर लगाना है, ठीक है, देख लीजिए। और रूल नंबर थर्ड भी यहीं पे देख लीजिए, क्या बहुत अलग से लिखवाएं, फिर यहीं पे देख लीजिए रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड में क्या है, आई के साथ, आई के साथ एम का प्रयोग, एम का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। इनके बाद भी आपको क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऐसे आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। आपको समझ में आया कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, इज का प्रयोग करना है, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आप आईएनजी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कोई डाउट किसी को, एक बार आप देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
और इसमें याद रखिएगा कि कोई भी कार्य क्या होगा, जारी होगा या लगातार चल रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो कार्य अधूरा होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस का मतलब ही होता है लगातार, कोई चीज क्या लगातार चल रही है। और प्रेजेंट की पहचान तो आप जानते हैं, कंटीन्यूअस की पहचान हमने बता ही दिया था, रहा रही रहे ठाठी ठे डाडी डे आता है तो तुरंत समझ जाना कंटीन्यूअस है। और लास्ट में अगर आपको है हो हूं दिखेगा, है हो हूं और हैं दिखे तो तुरंत आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। क्लियर? चलिए, अगर आपका क्लियर हो गया तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए। सभी बच्चे राइट कर लिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए इधर। अब आप लोग यही डाल दीजिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ही कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स हमने आपको बता दिया था कितनी बार, साधारण वाक्य। क्या होता है इसकी मीन, साधारण वाक्य। कैसे आप साधारण वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा, बिल्कुल वैसे ही, बस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा टेंस चेंज हुआ है, तो प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, ईच, एम, आर। जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ईच, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगाएंगे, आई होगा तो एम लगाना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, आप अफर्मेटिव सेंटेंस को आप बना सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर बिल्कुल बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देना है, ठीक है। तो जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बता देंगे या फिर कल टाइम मिलेगा तो हम आपको बता देंगे कैसे आईएनजी, किसी भी वर्ब में आईएनजी हम कैसे ऐड करते हैं, लास्ट में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चों को वर्ब में आईएनजी ऐड करने नहीं आता है, ठीक है, तो आईएनजी के जो रूल है उसको भी हम आपको बता देंगे। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इज, एम, आर लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, राजू अपनी किताब, अपनी किताब, किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। राजू अपनी किताब पढ़ रहा है। अभी भी ये काम क्या है, जारी है, मतलब किताब पढ़ने का जो राजू का काम है वो क्या बिल्कुल जारी है। रहा है, रहा है से हम तुरंत समझ गए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हमने इस सेंटेंस को देखते ही बता दिया ये कौन सा टेंस हमारा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। किसी को डाउट है क्या, कोई किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो रहा है तो बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग केवल बैठे नहीं रहो, ठीक है, चीजों को भी समझते रहो, ठीक, और ध्यान से इसको पढ़ो। जो भी चीजें नहीं आती तुरंत पूछ लिया करो। तो राजू अपनी किताब पढ़ रहा, राजू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज लगाएंगे। और हमने बताया था है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर लास्ट में आपको है दिखेगा, है, तो आपको क्या लगाना है, इज। अगर आपको लास्ट में है दिखेगा तो क्या लगाना है आपको, आर।
अगर लास्ट में हूँ दिखेगा लास्ट में तो आपको क्या लगाना है, एम लगाना है। इस चीज को बिल्कुल आप जानते रहिए। तो लास्ट में है तो उस तरह भी इज लगेगा। राजू भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तब भी हमारा क्या लगाना है, इज लगाना है। तो हम दो तरीके से पहचान सकते हैं कि हमको क्या लगाना है, राजू इज। राजू के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड। रीड में आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग। रीडिंग अपनी किताब, किसकी किताब पढ़ता है, अपनी। तो अगर कोई सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी लड़के की बात होती है, उसके लिए अपना की स्पेलिंग क्या होता है, हिज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिज बुक, हिज बुक। तो राजू अपनी किताब पढ़ रहा है तो राजू इज रीडिंग हिज बुक। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। और भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। क्या लिखेंगे आप, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, देख लीजिए। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप इज एम आर लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इस स्ट्रक्चर से आप अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमने पहला आपको बताया राजू अपनी किताब पढ़ रहा है। देखेंगे रहा है तुरंत समझ जाइएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो राजू इज रीडिंग हिज बुक। ठीक है, और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। लड़कियां स्कूल जा रही हैं, इसको आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे द गर्ल्स लिखेंगे। अब द गर्ल्स के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम के आर क्या लगेगा बताइए, आर लगेगा। तो द गर्ल्स आर, फिर गो लिखेंगे, गो में क्या करेंगे, आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, गोइंग टू स्कूल। तो ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल ही सेंटेंस आएंगे ना, इसमें नॉर्मल सेंटेंस ही तो दिए जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस आया कि नहीं आपको, देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस बस इतना याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो सिंगुलर वर्ब लेनी है, प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे प्लूरल वर्ब, और आई के साथ एम लगाएंगे। ठीक है, वो दोनों लड़कियां स्कूल जा रही है, क्या प्लूरल हो गया ना, प्लूरल हो गया तो आर लगाइएगा, क्या दिक्कत है। दो लोग को बनाइए, तो दो लोग का नाम लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। जैसे मान लो कि महिमा और आयुषी स्कूल जा रही हैं तो दोनों का नाम लिख के आर लगा लीजिए, गोइंग टू स्कूल कर दीजिए। आर इसमें भी लगा है। तो ज्यादा लोग रहेंगे तो आप क्या लाएंगे, आर ही तो यूज करेंगे। क्यों, लड़कियां कम होती हैं। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। अब मैं आपको निगेटिव सेंटेंस बताऊं, देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या क्या चीज, हाँ तो क्या सिंगुलर है। अगर कोई सिंगुलर मतलब होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो आप इज लगा देना उसके साथ। और पहचान ये भी एक लास्ट में है आएगा तो आपको इज लगाना है आएगा तो आर लगाइए, हूँ आएगा तो एम लगा दीजिए। इससे भी आप पहचान सकते हैं। चलिए नेगेटिव सेंटेंस, आप हेडिंग डाल दीजिए नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है जिंदगी में जो चीज चाहो उसको हासिल करो, लेकिन मेहनत से। ठीक है, मेहनत करते रहिए आप लोग, अच्छे से मेहनत करेंगे तो जो चीज सोचेंगे वो चीज आपको मिल जाएगी। नहीं मेहनत करेंगे तो फिर आपको चीजें जल्दी नहीं मिलने वाली है। निगेटिव सेंटेंस, लेकिन मेहनत भी ईमानदारी से होनी चाहिए। निगेटिव सेंटेंस देखिए क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कहने मतलब नहीं शब्द आएगा, क्या आएगा, नहीं शब्द, या कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो कभी नहीं आएगा तो आपको क्या यूज करना है, नेवर यूज करना है, बताया गया था। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द। ठीक है,
अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको क्या लेना है? सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे और इसके तुरंत बाद जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद क्या लाएंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या लाएंगे? नॉट। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो जैसे अफर्मेटिव बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। नेगेटिव में नॉट शब्द या नहीं शब्द आएगा तो नॉट लगा दीजिएगा, बस सिंपल तो है। देख लीजिए क्या इसमें नहीं आ रहा है? आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखना है, लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, ठाठी थे, डाडी डे आता है, उसके बाद है हूँ आएगा तो तुरंत समझ जाना कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर लेना। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूं। नहीं पढ़ रहा हूं। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूं, कैसे बनाएंगे इसको? तो आई के साथ क्या लिखेंगे? एम। आई एम नॉट। आई एम नॉट कह रहा कि मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूं, तो रहा हूं से आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सबसे पहले आप टेंस पहचानेंगे, जब टेंस पहचानेंगे तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि उस स्ट्रक्चर में किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है। तो आई हमारा क्या हो गया? ध्यान दीजिए, आई हमारा सब्जेक्ट है तो आई के साथ क्या लगाना है? एम लगाना है। तो आई एम, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना है तो रीड में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। कह रहा अपनी किताब, तो आई के साथ अपना की स्पेलिंग क्या होती है? माई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माई बुक। माई बुक। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो पूछ सकता है, मैं आपको और एग्जांपल दे सकता हूं। देख लीजिए, वह अपनी गुड़िया से डॉल मिस होता है गुड़िया, ठीक है, डॉल। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। बनाइए इसको, तो आप बना सकते हैं। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, क्या बनेगा? जल्दी से बना के दिखाइए तो, सभी बच्चे जल्दी से बना के दिखाएं। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, इसको आप कैसे बनाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? टेंस पहचानिए, टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है। चलिए कर लीजिए, कर लिए? देख लीजिए जल्दी से, वो अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, क्या बनेगा? इसको आप कैसे बनाएंगे? चलो श्लोक बताओ क्या बनेगा? She is not playing with doll. क्या फिर से? She is not playing with. हाँ, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? She is not। अब खेलने की स्पेलिंग क्या हो जाएगा? प्लेइंग। She is not playing। क्या होगा? वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। क्या होगा? She is not playing her doll। अपनी गुड़िया से, ठीक है।
तो सी इज नॉट प्लेइंग हर डॉल, वो अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। बनाइए, इसको क्या बनेगा, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। बहुत ही आसान है। यहाँ पे सब्जेक्ट पहचानिए, सब्जेक्ट पहचानने के बाद आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है, चलिए कर लीजिए। वे बाजार नहीं जा रहे हैं, क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दे। दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगाएंगे, आर। लास्ट में है भी दिया है तो है रहेगा तो आर लगाना है। तो दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। क्या है, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। देख लीजिए, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है क्या, कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। आने जाने के लिए हम टू यूज कर सकते हैं, जब आने जाने की बात होती है तो वहां पे हम टू यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट किसी को, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्या कोई जा रहा है, वो जा रहा है, बना सकते हैं, he is going, he is going, वो जा रहा है, वो आ रहा है, he is coming। चलिए आगे बढ़े। याद रखें कि अगर हमारा कभी नहीं आएगा तो कभी नहीं की स्पेलिंग क्या होती है, नेवर होती है, ठीक है। नेवर लिखना है, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जो भी आपकी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब लगेगा, लेकिन आपको ये सब लगाने की जरूरत नहीं। इज एम आर नहीं लगाना, नॉट नहीं लगाना, क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नेवर यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, जब कभी नहीं आएगा तो। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम, ठीक है। किसी बच्चे कोई डाउट है पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। टेंस बहुत आसान है लेकिन बहुत ही ध्यान से पढ़ने की बात है। अगर ध्यान से आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। सबसे बड़ी बात है क्लियर होना चाहिए ना कि कौन सा टेंस है। अगर आप टेंस पहचान रहे हैं और टेंस की हेल्पिंग वर्ब जान रहे हैं तो बिल्कुल आप कर लेंगे। और किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, किसमें फर्स्ट फॉर्म, किसमें सेकेंड, किसमें थर्ड, किसमें फोर्थ, किसमें फिफ्थ, तो कौन सी फॉर्म लगेगी, ये बात भी आपको जाननी चाहिए। वर्ब हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में होती है, हमने बताया था। उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस ऐड करते हैं, ठीक है। वर्ब की कुल कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है, 5 फॉर्म। देखिए नेगेटिव सेंटेंस भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप डाल दीजिए हेडिंग, नेगेटिव सेंटेंस तो हो गया ना, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बताया था कि 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसकी हिंदी हमने बताया था आपको क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य, और लास्ट में क्या लगाते हैं हम लोग, क्वेश्चन मार्क। ये बात भी बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। ये बात बिल्कुल जानते रहिए। तो टाइप नंबर फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर फर्स्ट चीजें क्या है, बिल्कुल जैसे पहले आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही है, बस हमारा टेंस चेंज हो गया, उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, बस बाकी सब चीजें तो ऐसी ही होती हैं। टाइप नंबर फर्स्ट क्या आप नहीं पढ़े थे, पढ़े थे। टाइप नंबर फर्स्ट में हमने बताया था वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, प्रारंभ होने पर, होने पर, ठीक है। अगर हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो स्ट्रक्चर, हमने दो स्ट्रक्चर, क्या से प्रारंभ होने वाले में अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसको भी आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले अगर क्या से स्टार्ट है तो आप क्या करेंगे, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, इज, एम, आर, इन्हीं का यूज करना है जब सेंटेंस हमारा क्या से प्रारंभ होगा। तो इसके तुरंत बाद हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, इज एम आर का प्रयोग करना है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप इज एम आर लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर से आप क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य को बना सकते हैं। लेकिन अगर क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य में अगर नहीं शब्द आएगा तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये थोड़ा ऐसे बनाया जा, तो ठीक, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, क्या से प्रारंभ होने पर जब उसमें नहीं शब्द आएगा तो नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना है, ठीक है। तो आप सेंटेंस इसमें देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या रवि पतंग खरीद रहा है, खरीद रहा है, क्या रवि पतंग खरीद रहा है। एक हो, लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये बात बिल्कुल ना भूलें। दूसरा हम सेंटेंस लिख दिए, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। देखिए, क्या से प्रारंभ हुआ, लेकिन लास्ट में हमारा देखेंगे क्या से प्रारंभ होना, उसमें नहीं शब्द आ गया, तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना है। पहले इसको देखेंगे कैसे बनाते हैं। क्या रवि पतंग खरीद रहा है, इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले क्या, तो रवि के अकॉर्डिंग इज एम आर क्या यूज करेंगे, रवि के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, इज। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे इज, इज रवि, सब्जेक्ट लिखना है तो इज रवि, हो गया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें यूज किए, फिर हमने सब्जेक्ट ले लिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो खरीदना की स्पेलिंग क्या होती है, बाई, BUY, बाई मीन्स खरीदना, उसमें आईएनजी आप ऐड कर दीजिए, BUYING, इज रवि बाइंग काइट।
क्या रबी पतंग, अ काइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इतना पता कि एक पतंग खरीद रहा है तो पतंग खरीद रहा तो एक ही होगा, अ काइट। और पतंगे होता है कि क्या रवि पतंगे खरीद रहा है, तो ज्यादा पतंग होगी तो वहां पे ए लगाए, तब काइट्स लिख देंगे। किसी को डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट है? देखिए यहाँ पे, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, ज्यादा बच्चे हैं। जब ज्यादा बच्चे हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर के यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आर द चिल्ड्रेन, आर द चिल्ड्रेन। उसके बाद क्या लिखेंगे, जैसे ही हमने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट लिखा, नहीं आ गया तो सब्जेक्ट की तुरंत बाद क्या लिखना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो आर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग, प्लेइंग कहाँ पे खेल रहे बच्चे, मैदान में, मतलब नहीं खेल रहे ना, इन फील्ड, FIELD फील्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को आप इस तरीके से बना सकते हैं। और भी आप सेंटेंस कुछ आप अपने मन से भी सेंटेंस बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि सर आप इसका बता दीजिए, ठीक है, तो हम वो भी बता देंगे आपको। देखिए आप लोग बोलेंगे तब ने, जैसे आप लिख लीजिए क्या राहुल, क्या राहुल कमरे में पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। देखिए हमने क्या लिखा, क्या राहुल कमरे में पढ़ रहा है, लास्ट में रहा है आया तो क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इज राहुल रीडिंग इन रूम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज राहुल रीडिंग इन रूम। इस स्ट्रक्चर से आप क्या कर सकते हैं, क्या से प्रारंभ होने वाले, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो या क्या से प्रारंभ होने वाले जो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, उनको भी आप अच्छे से बना सकते हैं। किसी बच्चे कोई डाउट? ऋतिक आ रहा है समझ में सबको? चलिए अच्छी बात है। जिन भी बच्चों को अगर चीजें नहीं समझ में आएगी तो बिल्कुल वो क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके भी क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने टाइप नंबर फर्स्ट बता दिया कि टाइप नंबर फर्स्ट को आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य चाहे नेगेटिव हो या नेगेटिव नहीं है तो उन्हें आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग टाइप नंबर 2 पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या होगा कि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है, कब, ये सब शब्द आएंगे वाक्य के बीच में। तो वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग बना के लिख देंगे, ठीक है। बाकी चीजें ऐसी होंगी। स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा बस कि इन हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है। देखिए सेंटेंस, सबसे ज्यादा दिक्कत यही होता है, इसको इरेज करना। इरेज करिए, फिर इसको राइट करिए। चलिए कोई बात नहीं।
चलिए ध्यान दीजिए। टाइप नंबर 2, हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या है? वाक्य के बीच में, वाक्य, देखिए टाइप नंबर 2, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द आने पर, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर। अब प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं आप जानते ही हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि। देखिए वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि शब्द आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसकी स्पेलिंग बना के लिख देंगे। इसकी स्पेलिंग बना के लिखेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे आपने क्या वाला स्ट्रक्चर देखा, बिल्कुल सेम उसी तरह स्ट्रक्चर है, बस ये सारे वर्ड अगर बीच में आ रहे हैं, जितने भी वर्ड हैं अगर ये वाक्य के बीच में आते हैं तो इनकी स्पेलिंग बस पहले बना के लिख देना आपको, ठीक है, क्योंकि यही आपसे प्रश्न कर रहे हैं। स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब इज, एम, आर, ठीक है, ये हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्या करना है आपको? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाना है, ठीक है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप एग्जांपल लिख लीजिए। या इसमें भी अगर नहीं शब्द आएगा तब क्या करेंगे आप? अगर हमारा वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जो हैं, अगर इनसे कोई नहीं शब्द वाला आ गया तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद तब भी आपको नोट लगा देना है, ठीक है। उसका भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपको नॉट लगा देना है। हम सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में SUB लिखते हैं, ठीक है, तो समझ जाइए। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं टाइप नंबर 2 में, ठीक है, टाइप नंबर 2 वाले स्ट्रक्चर को आप फॉलो करके इसके सेंटेंस को आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या शब्द आएगा तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखनी है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। लेकिन प्रश्नवाचक शब्द आने पर अगर उसमें नहीं शब्द आएगा, नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख लेंगे, तब आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। क्वेश्चन वर्ड इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर से आप क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताया जा, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे हमने कह दिया कि खिलाड़ी क्यों मैदान में शोर कर रहे हैं,
ध्यान दीजिए यहाँ पे, खिलाड़ी क्यों मैदान में शोर कर रहे हैं, क्या ध्यान देना लास्ट में आपको, रहे हैं, इसको भी ध्यान देना है और क्यों वर्ड को ध्यान देना, क्यों कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द इसमें से कोई आया है या नहीं आया। अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वाई लिखना है। वाई हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड है, हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या होगी, वाई। कह रहा खिलाड़ी क्यों मैदान में शोर कर रहे हैं, इसका मतलब कि ज्यादा प्लेयर है खिलाड़ी तभी शोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ज्यादा खिलाड़ी से क्या लगाएंगे, इज एम की आर, क्या लगाएंगे, आर लगेगा ना, आर लगाएगा, तो आर लगेगा। हमने दूसरा फॉलो कर लिया, स्ट्रक्चर में पहला फॉलो हो गया, दूसरा करते हैं फॉलो, तो क्या लिखेंगे, द प्लेयर्स, PLAYERS, प्लेयर्स मतलब ज्यादा खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो पहले हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, एक मिनट गलती हो गई, ठीक है। आपने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया ना, तुरंत सब्जेक्ट लिख लिया हमने, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर लिखेंगे, ठीक। फिर आपको लिखना है द प्लेयर्स, PLAYERS, प्लेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, फिर हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, फिर हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया, ठीक है, सब्जेक्ट भी हमारा हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो शोर करना की स्पेलिंग क्या होती है, शाउटिंग, या हम कह सकते हैं मेकिंग अ नॉइस। मेक अ नॉइस होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो मेकिंग अ नॉइस, तो मेकिंग अ नॉइस, इसकी मीन्स क्या होता है, शोर करना, ठीक है, मेकिंग अ नॉइस। क्योंकि हमारा रहे हैं आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो मेक अ नॉइस होता है, तो मेकिंग अ नॉइस मीन्स शोर करना। इतना तो हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का भी हमने यूज कर लिया। अब हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन फील्ड, FIELD, फील्ड, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। किसी को डाउट, कोई नया, कोई डाउट, चलिए ध्यान दीजिए। खिलाड़ी क्यों मैदान में शोर कर रहे हैं, हमने आपको बता दिया, ठीक है। अगर नहीं शब्द आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इसमें नहीं शब्द आ जाए कोई, ठीक है, या और भी आप देख ले सकते हैं। तुम उपन्यास कब से नहीं पढ़ रहे हो, देखिए यहाँ पे कब वर्ड आ गया, तुम उपन्यास कब से नहीं पढ़ रहे हो, नहीं वाला आ गया, तो नीचे वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्योंकि नहीं शब्द आया है। तो कब की स्पेलिंग क्या होती है, कब की स्पेलिंग क्या होती है, when मतलब कब होता है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है कि जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है इसकी स्पेलिंग लिखना है। तो देखिए यहाँ पे नहीं वाला, इसको फॉलो करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले when लिखेंगे, when। अब उसके बाद हमको इज एम आर में से यूज करना है, तो तुम यू के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया, आर हो गया, तो when are you हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट की तुरंत बाद क्या लिखेंगे, नॉट। तो when are you नॉट के बाद क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे पढ़ना है हमारा क्या है, वर्ब है। जो भी आप क्रिया करेंगे, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी एक्शन कर रहे हैं, सब चीजें हमारी क्या होंगी, ध्यान दीजिए इधर। तुम उपन्यास कब से नहीं पढ़ रहे हो, तो when are you not, क्या हो जाएगा, when are you not reading
रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग नॉवेल। नॉवेल मीन्स क्या होता है, उपन्यास, रीडिंग नॉवेल। तुम उपन्यास कब से नहीं पढ़ रहे हो, व्हेन आर यू नॉट रीडिंग नॉवेल। कोई दिक्कत किसी को? देख लीजिए कि आपको टाइप नंबर 2 समझ में आया नहीं समझ में आया? तो वो काट बीच में से आ गया है। क्या चीज, क्या चीज? व्हेन कहीं भी बीच में, हमने बताया नहीं कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर, तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे तो इसमें से कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ सकता है। तो जब बीच में आएगा प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले उसकी स्पेलिंग बना के लिख देंगे, क्योंकि वही कह रहा है आपसे प्रश्न करा तुम उपन्यास कब से नहीं पढ़ रहे हो, यही तो मेन वर्ड हमारा है। देखिए यहाँ पे, तुम उपन्यास नहीं पढ़ रहे हो, कोई आपसे प्रश्न नहीं हो रहा है, तुम उपन्यास कब से नहीं पढ़ रहे हो, आपसे प्रश्न कोई कर दिया, आपको जवाब देना पड़ेगा कि मैं इतने दिन से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो जब कोई चीज प्रश्न करने वाली जब शब्द बीच में आएंगे तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग आपको लिखना है। देख लीजिए। पांचों के बीच में आ गया। हाँ, उसमें से कोई भी जितने प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उसमें से कोई भी वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग आपको क्या करना है, बना के लिख देना है। ठीक है, टाइप नंबर 2 आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को? क्या बताना है इसमें बताइए। बस ये प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले आपको लिखनी है। फिर सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर यहाँ पे वर्ब लगाएंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देना है। बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे यूज करना है आपको, बस इसी स्ट्रक्चर बनाना है आपको। ठीक है, अब हम लोग टाइप नंबर 3, ठीक है, टाइप नंबर 3 पढ़ते हैं लास्ट। देखिए, एक टेंस को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो दूसरा टेंस समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसी बेस पे है, बस टेंस की हेल्पिंग वर्ब चेंज होती हैं, बाकी चीजें तो ही होती हैं सब चीजें, बस टेंस हमारा अलग है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, वर्ब की फॉर्म चेंज हो सकती है, बाकी चीजें तो ही होंगी ना। चलिए ध्यान दीजिए, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में हमने क्या बताया था, वाक्य कितना कितने कितने। ठीक है, इसमें क्या होगा, वाक्य वाक्य कितना कितनी कितना कितनी कितने कितने, किसका किसकी किसके, किसका किसकी किसके किसके किसके, या कौन सा कौन सा कौन से कौन से कौन से कौन से कौन से प्रारंभ होने पर, से प्रारंभ होने पर देखिए, मैंने आपको सबकी स्पेलिंग बताया था, कितना कितने कितने की स्पेलिंग क्या होती है, किसका किसी किसकी क्या होती है, कितना कौन सा कौन सी की स्पेलिंग क्या होती है, कितना कितनी कितने की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, हाउ मेनी या हाउ मच, हाउ मेनी या हाउ मच, किसका किसी किसकी स्पेलिंग क्या होती है, हुज होती है, और कौन सा कौन सी की स्पेलिंग क्या होती है, बिच होती है, बिच, WHICH, बिच। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको आप कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर सबसे पहले इनकी स्पेलिंग लिखेंगे जो भी हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है,
क्वेश्चन वर्ड लिखने के तुरंत बाद क्या लिखेंगे आप? नाउन लिखना है। क्या लिखना है? नाउन लिखेंगे। इसके बाद आपको नाउन लिखना है प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे हम? इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए स्ट्रक्चर। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो रहा है तो पूछ सकता है, ठीक है। एक बार आप स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। जितने भी हमने स्ट्रक्चर बताए हैं आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, देख लीजिए। इसी स्ट्रक्चर पे आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जल्दी से आप देख लीजिए, सभी बच्चे जल्दी से स्ट्रक्चर देख लें कि आप इन स्ट्रक्चर से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, उसके बाद नाउन लिखना है, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। आपका एज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कहने का मतलब नाउन, अब दिमाग में आ रहा है कि सर नाउन नाम हो सकता है, बाद ये दो नाम हो जाए तब, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी इन वर्ड के तुरंत बाद एक नाम आएगा, कोई नाउन आएगा। जैसे हमने कह दिया कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, कितने बच्चे, तो ध्यान दो क्या लिखेंगे? हाउ मेनी के हाउ मच? हाउ मेनी होगा, क्योंकि बच्चों को आप काउंट कर सकते हैं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। ये हमारे चिल्ड्रेन क्या हो गया? नाउन हो गया। हाउ मेनी चिल्ड्रेन। अब क्या है भाई? कह रहा कि कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन हो गया। अब इज, एम, आर में से क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इस स्कूल में, दिस स्कूल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाउ मेनी चिल्ड्रेन इज लगाएंगे, एम के आर क्या लगेगा? कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। जल्दी बताइए। कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बच्चों की बात हो रही है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, हाउ मेनी बच्चे ज्यादा हैं, लास्ट में है भी है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्या है? कोई सब्जेक्ट नहीं है। इस स्कूल मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट में है। क्या है? ऑब्जेक्ट रूप में है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर हो गया, ठीक है, नाउन हो गया। आर हमने यूज कर लिया, सब्जेक्ट कोई है नहीं। अब हमें पढ़ना है, तो पढ़ना की स्पेलिंग क्या होगी? रीडिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट ग्रुप में। इस तरीके से आप बना सकते हैं। हाउ, कितने बच्चे लास्ट में है भी है, तो यहाँ पे आर यूज करेंगे, ठीक है, ज्यादा बच्चे हैं ना। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर रीडिंग इन दिस स्कूल। और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। कौन सी किताब
कौन सी किताब तुम बेच रहे हो? कौन सी किताब तुम बेच रहे हो? कौन सी किताब तुम बेच रहे हो? तो कौन सी किताब की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? विच बुक। विच बुक। अब ध्यान देना बाबू, विच बुक, कौन सी किताब तुम बेच रहे हो? तो विच बुक हो गया, क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया कौन सी, फिर नाउन आ गया। अब हमारा यहाँ पे यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट है कि नहीं? यू सब्जेक्ट है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या इज एम आर क्या लगाएंगे? आर लगेगा, यू के साथ आर लगता है ना। विच बुक आर यू? अब सर कौन सा काम कर रहे हैं हम? सेल करने का। विच बुक आर यू सेलिंग? SELLING सेलिंग। विच बुक आर यू सेलिंग? कौन सी किताब तुम बेच रहे हो? और देख लीजिए एग्जाम्पल, किसके लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं? इसमें सब्जेक्ट नहीं आया लेकिन आपका देखिए यहाँ पे किसके लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं, आपका आया क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारा नाउन आ गया, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो किसके लड़के क्या हो जाएगा? हुज बॉयज। लास्ट में है वर्ड है, तो हुज बॉयज आर रीडिंग हियर। हुज बॉयज आर रीडिंग हियर, इसके लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं। इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर 3 को आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप कर सकते हैं। किसी बच्चे कोई डाउट या नहीं समझ में आया तो आप पूछिए। सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो आज की क्लास में इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, बाकी आप लोग अच्छी से इसको पढ़ के आना, ठीक है। आप अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब पे वीडियो होंगी, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, चीजों को समझ सकते हैं। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी आप कमेंट करके क्या करना, पूछना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं कल क्लास में, ठीक है।